everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC 24/7. Welcome to our channel. So देखिए CGL Tier 2 अब हमारे आखिरी के ही कुछ दिन बचे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि हमारे SSC के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो CGL Tier 2 मेंस अगर आपको बैच लेना है, रिकॉर्डेड सेशंस, अभी कुछ आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही है, तो बच्चे Y559 कोड लगा लीजिएगा। और ये रहा आपका बैच की डिटेल्स। बैच को कैसे लेना है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। चलिए बच्चे, तो चलते हैं, हम लोग करते हैं। He tried covering himself from head to foot with a sheet, but that was suffocating, so he gave up. To his relief, upon Babu found him a mosquito net. The next morning, mosquitoes did not let him sleep the first night. बताइए यहाँ पे हमारा जो है सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? Everyone tell me. क्वेश्चन को करने की क्या होती है, बेहतरीन ट्रिक होती है, और जब हम उस क्वेश्चन को समझते हैं तभी हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बताइए बच्चों, सो आपका प्रैक्टिस बैच है ये। टेल मी आंसर क्या हो जाएगा? यस एवरीवन। हाँ जी अंकित बलूनी, कब है आपका एग्जाम? एग्जाम की डेट तो पता है ना? टेल मी। सिर्फ इंग्लिश का बहुत ही छोटा सा मामूली सा प्राइज है, सिर्फ इंग्लिश का। क्या आप मतलब सबका ले सकते हैं? ठीक है, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वन शुभम। तो देखिए ही ट्राइड, अब जब हमारा ही आया है सबसे पहले तो प्रोनाउन से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। टू हिज रिलीफ, रिलीफ जब कुछ पेन को हम बयां करेंगे तभी हम रिलीफ पे आएंगे ना। नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग ही टोल्ड, अगेन हमारा जो है क्या है, ये हमारा सी पे नहीं होगा। मॉस्किटोज डिड नॉट लेट हिम स्लीप, तो यहाँ पे एटलीस्ट मॉस्किटोज जो है वहां से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है कि भाई मच्छर ने उसे परेशान किया है ना। परेशानी जो है वो निकल के आ रही है। परेशानी क्या थी? मच्छरों ने उसे परेशान किया, मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया द फर्स्ट नाइट। डी से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे दो ऑप्शंस यहाँ पे कट हो जाते हैं। अब डी के बाद या तो ए आएगा, नहीं तो क्या आएगा, सी आएगा। ओके फर्स्ट नाइट ही ट्राइड, देखो जब कोई सोने नहीं, मतलब जब मच्छर लगते हैं तो आपने क्या, आप सबसे पहला काम क्या करते थे? सबसे पहला काम जो था वो होता था कि अपने आप को कवर करने का, है ना। सबसे पहला काम हम कवर क्या करते थे? हम लोग करते थे कि भाई अपने आप को पैर से लेके सर तक ढक लिया करते थे। बट दैट वाज सफोकेटिंग, फिर अभी लगता था कि अरे सांस नहीं आ रही है। सो ही गेव अप, तो उसने गेव अप कर दिया। ठीक है, सो यहां पे हमारा डी के बाद में क्या आएगा? डी के बाद में हमारा डेफिनेटली ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड अपन बाबू अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसने बाबू को अपनी प्रॉब्लम बताई। टू हिज रिलीफ अपन बाबू फाउंड हिम, उसके ये प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था। तो बी के बाद में हमारा क्या आएगा? यहाँ सॉरी सी के बाद में हमारा बी आएगा, तो A1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, DACV इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आराम से करना, बहुत ज्यादा भाग दौड़ में मत करना। ओके, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। हैज राहुल बीन डिक्लेयर फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच? बताइए हमारा यहाँ पे ऑप्शन में एक्टिव वॉइस जो है वो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एक्टिव वॉइस? हैज राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच? टेल मी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बहुत ही सिंपल सा है, विद इन 5 सेकेंड्स आपको आंसर देना है। देखिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हैज लगा हुआ है। जब हमारा हैज और बीन लगा होता है तो आंसर किस में आता है? हैज हैव में ही हमारा आंसर आता है। यहां पे डिड है, यहां पे आर है, ये दोनों चीजें हमारी कट हो जाएंगी। शिवांगी कश्यप, अंकित बलूनी, आपने बोला है C1। C1 में अगर देखोगे तो यहां पे हमारा राहुल लिखा है जो कि सब्जेक्ट है, यहां पे भी राहुल है जो कि सब्जेक्ट है, जो कि चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। हैव दे डिक्लेयर्ड राहुल फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच? ओके, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है आपका। जो चीजें टियर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हो वही है, रटी रटाई चीजें हैं। तो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें आपका कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। बताइए क्या हो जाएगा। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, विद इन 5 सेकेंड्स करेक्ट आंसर। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ पड़ता है, क्लोज टेस्ट टफ पड़ता है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें फुल मार्क्स लेने हैं बच्चे। और इस बार जो क्वेश्चन है आपका वो 3 मार्क्स का है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए कि कोई चांस नहीं हो। हाँ जी विशाल शर्मा, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। चलिए, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। विवेक आपने आंसर बोला है 4th वन। ओके, देयर वॉज होगा जय कुमार। भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैंने क्या बोला है, अगर मैंने बोला है देयर लगाया है, चलिए ठीक है, तो मैंने लगाया है देयर इज अ की, देयर इज अ की, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है देयर आर कीज। तो मेरा यहाँ पे देयर बाद वाला जो हमारा वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो बच्चे कहीं पे भी यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, हमारा इज हम लगाएंगे अ के लिए, ठीक है, और लगाएंगे हमारा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट्स। तो यहाँ हमारा वर्ड तो आपका डेवलपमेंट्स के लिए एकदम करेक्ट है, वर्ड एकदम करेक्ट है, यानी कि ये कोई हमारी मिस्टेक नहीं है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर। एट हमारा कब आता है, एट आता है जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक एक निश्चित जगह की या फिर निश्चित समय की। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित जगह या फिर निश्चित समय, दोनों में से ही हमारा यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज। हम कह रहे हैं नॉलेज के क्षेत्र में, नॉलेज की गोलाई में, नॉलेज के, अब गोलाई का मतलब हो गया नॉलेज की परिधि में, नॉलेज के क्षेत्र में। समझ में आया कि अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में ज्ञान को लेके, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फादर टोल्ड अविका टू स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड ईट हर फूड। हमारा यहाँ पे बताना है, डायरेक्ट फॉर्म जो है वो बतानी है। बताइए डायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी। यस एवरीवन टेल मी। बच्चे टीयर 2 के क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ा सा क्या काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे लास्ट के जो दिन बचे हैं, कम से कम देखो बच्चे, कभी भी ना लाइफ में ये नहीं करना चाहिए कि मैंने अपने एफर्ट्स जो थे वो नहीं डाले। कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अरे मेरा तो रिजल्ट आ गया, मैं तो सोच नहीं रहा था, है ना, कि आएगा, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन अब रिजल्ट तो पॉजिटिव है। 100% जान मार दो। 15 दिन की बात है, क्या 15 दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, सोचो। और 15 दिन आपकी लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट डेज होंगे कि इसी पढ़ाई से आप जो है आगे कितने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करोगे। तो भाई अभी हमारे हाथ में 15 दिन हैं, ठीक है। स्टॉप वॉचिंग, वाई कांट तो हमारा आएगा नहीं, स्टॉप ईटिंग आएगा नहीं, ठीक है। अविका स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड ईट योर फूड। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ईट हर फूड। यहाँ पे क्या लगा दिया है, हर फूड लगा दिया। मायशा करेक्ट आंसर। जय कुमार मिश्रा, विशाल शर्मा। भाई थोड़ा सा मैंने बोला ना कि ध्यान देना है, टीयर 2 है बच्चे। ये क्वेश्चंस में मिस्टेक के कोई ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक का कोई आपका चांस नहीं होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे हर लगा है। यही तो आप देखो टीयर 1 का बेसिकली क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बनता नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पार्ट रहता ही रहता है। तो हमारा यहाँ पे ये इतना तो आपसे मांगेगा ना कि कम से कम ये जो होते ना 5 डिफरेंसेस जो बूझो तो जाने टाइप्स आपके वो जो मैगजीन्स में निकलते थे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन इज द करेक्ट आंसर। बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। एसएससी लवर थोड़ा ध्यान दो, ओके। ये टीयर 2 है, मजाक बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि गलती से मैडम पास हो गए। यहाँ पे गलती नहीं है, गलती से आपकी रैंक गिर जाएगी। He said, "Oh how I would have loved to visit Kashmir this year." बताइए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, गलतियों से सीखा जाता है, लेकिन हाँ ये बस मजाक वाली चीज नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओह how I would have loved to visit Kashmir this year.
क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे? टेल मी एवरीवन। D1 करेक्ट आंसर। देखो यहां पे हमारा हाउ तो आएगा नहीं, एक्सप्रेशन की बात हो रही है। यहां पे ओ, तो यानी कि ये क्या है, ये यहां पे है एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, एक्सक्लेम कर रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है, कोई जो अपनी इमोशंस है उसको व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हाउ नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ही एक्सक्लेम दैट, हाउ नहीं आएगा, सॉरी दैट तो आएगा। उसने एक्सक्लेम किया, उसने अपनी जो खुशी थी वो प्रकट करी, उसने अपने इमोशंस को प्रकट करा। ही वुड हैव रियली लव टू विजिट कश्मीर दैट ईयर। दिस हमारा किस में चेंज हो गया है, दैट में चेंज हो गया है। इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दो ही जगह दैट है। ठीक है बच्चों, तो दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सूरज रात, समझ में आया? दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे कट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिक्शियस। अब ये वर्ड बच्चे बहुत ही ज्यादा इजी वर्ड है, जेन्युइन, इमेजिनरी, फैक्चुअल, कंफर्म। चाहे 10 सेकंड रुक के आंसर देना, लेकिन सोच समझ के आंसर देना। ये आपका जो वर्ड है ये बहुत ही इजी वर्ड है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा। बताइए, फिक्शियस, जेन्युइन, इमेजिनरी, फैक्चुअल, कंफर्म्ड। टेल मी बच्चे, टीयर 2 के आप स्टूडेंट्स हो, टीयर 2 में हमें यहाँ पे देखो आराम से चलना है, भागना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन कम कर दो, लेकिन जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो सॉलिड करने हैं, है ना? तो हमारा फिक्शियस क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इमेजिनरी होता है। तो हमारे जैसे कि है ना मूवीज में आता है, इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिनका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है, है ना? तो हमारा जैसे कि ये क्या है, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न जो होता है वो हमारा इसके यहाँ पे सींग होता है, तो वो आपका काल्पनिक घोड़ा होता है, जिसके क्या होते हैं, जिसके विंग्स भी होते हैं। ठीक है, फैक्चुअल होता है हमारा जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। कंफर्म्ड होता है जो कि आपका बिल्कुल पक्का पक्का है, रियल है। जेन्युइन है जो कि वास्तविक है। फिक्शियस है यानी कि काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी है। ओके चलिए, अब मुझे फटाफट से बच्चों इसका एक काम करो, आप लोग गूगल करो, ये वर्ड गूगल करो और साइनो और एंटो इसके चाहे कॉपी पेस्ट कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बताइए कि इसके साइनो क्या और एंटोनिम क्या होंगे। कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट कैसे बनता है, इस साल जो है इसका साइनो आया है, अगले साल इसका एंटोनिम आएगा। वैसे तो वो आपके 3 एंटोनिम्स दिए हुए थे, बट स्टिल आप इस वर्ड को गूगल करो। ओके, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल टीयर 2 की, क्योंकि 2021 का हमारा वर्ड है, आप इसको गूगल करिए, इसके साइनो एंटो जो है ना वो याद कर लीजिए। दैट्स इट। योर सिस्टर विल से दैट ही हैज लॉस्ट हर पेन अगेन। बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। यस एवरीवन, हाँ जी, योर सिस्टर विल से दैट शी हैज लॉस्ट हर पेन अगेन। अब ये आपका क्वेश्चन देखो किसका बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, हाँ जी भाई, टीयर 2 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है दलवीर सिंह, वेरी नाइस। B1 ईस्थर नैम्बिक है, साक्षी अग्रवाल। सो हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इज सेकेंड वन। विल से है तो विल से के लिए हमारा विल से ही रहेगा ना, हमारा सैड और से तो आएगा नहीं, है ना? यहाँ पे हमारा जब देखो दैट हटा के हम क्या लगाते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ध्यान से देखिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम दैट हटा के लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जब हमारा ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, है ना? और जब फ्यूचर में होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, दैट से बाहर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, हमारा रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है। और जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होता है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारा यहाँ पे लॉस्ट नहीं आएगा, आई हैव लॉस्ट माई पेन अगेन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन देखो अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली आ सकता है। समझ में आया? ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्या है, हमारा हैज है तो हमारा हैड में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइट, शाई ऑफ, टू इनवाइट, टू चैलेंज, टू अवॉइड, टू परफॉर्म। बताइए, दिस इज फाइट, शाई ऑफ।
पीपल जनरली स्टूडेंट फाइट शाई ऑफ टीचर्स। मान लीजिए कोई हमारा पुराना जो होता है ना कि क्लास टीचर जो होता है वो मिल जाता है जिसके हम बड़े फेवरेट रहे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फाइट शाई ऑफ करते हैं। बताइए यहाँ पे हमारा फाइट शाई ऑफ करने का मतलब क्या होगा। टीयर 2 का क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर का। अवॉइड करना, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फाइट शाई ऑफ, किसी को क्या करना, किसी को अवॉइड करना। अब जैसे कि स्टूडेंट्स फाइट शाई ऑफ टीचर, ठीक है, स्टूडेंट्स फाइट शाई ऑफ, शाई का मतलब होता है शर्माना। अब जब जनरली शर्माते तो किसी को अवॉइड करते हैं। फाइट शाई ऑफ टीचर्स, टीचर्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। टीचर जी हमारे मास्टर जी सामने से आ रहे होंगे और हम पतली गली से निकल जाएंगे। ओके, दिस इज टू अवॉइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एलर्जी इज अ रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ सब्सटेंस विच इज नॉर्मली हार्मलेस। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक तो अपने आप को रिलैक्स करना है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि मुझे भागना नहीं है। टाइम देख लो, अभी टाइम क्या हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को 30 to 45 सेकेंड्स में करो कि आपका ये क्वेश्चन हो जाए, वरना 1 मिनट भी लगा सकते हो, लेकिन गलत नहीं करना है। मैथ्स में कैलकुलेशन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है, क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ 10 सेकेंड ज्यादा लगा के ना आंसर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आराम से क्वेश्चन को निकालो। बताइए। वेरी नाइस माइशा, एकदम मतलब राइट टाइम पे आपने आंसर दिया है। चलिए, साक्षी अग्रवाल YA1, कविता ठाकुर A1। तो यहां पे 2 आंसर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। या तो मेरा किससे स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा, है ना, या फिर मेरा किससे स्टार्ट होगा, नहीं तो मेरा C से स्टार्ट होगा। ये 2 मेरे हो सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए, तो स्टडी मोटिवेशन बेसिक से क्लास चाहिए, तो अभी तो हमारा सिलेबस काफी आगे जा चुका है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो दोनों हमारे इंट्रोडक्शन जो है ना वो हमारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। बी से तो मेरा स्टार्ट होगा नहीं, बी से कोई ऑप्शन भी नहीं है। द इम्यून सिस्टम इन एलर्जी, क्या डी से, इन एलर्जी सफर्स मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस बिकॉज इट बिलीव्स। तो हमारा यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, तो डी से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा किससे स्टार्ट होगा, बहुत ध्यान से देखिए। हमारा यहाँ पे जो है एन एलर्जी इज अ रिएक्शन, हमने यहाँ पे ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे, हमने एलर्जी को डिफाइन करा है। एन एलर्जी इज अ रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ सब्सटेंस विच इज नॉर्मली हार्मलेस। एलर्जी जो होती है वो रिएक्शन होती है हमारी इम्यून सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए एलर्जी है ना, मान लीजिए जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी होती है, कोई भी जो भी आपके, जैसे कि मान लीजिए किसी को सनरेज से एलर्जी होती है, तो सनरेज से एक्चुअल में वो हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी से जैसे कि हम सनरेज में बाहर गए, हमें एलर्जी हो गई, रैशेज निकल आए, कुछ हो गए, तो बॉडी हमारी क्या होती है, बॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है, विच इज नॉर्मली हार्मलेस। एलर्जी इज अ रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, रिएक्शन होता है इम्यून सिस्टम का टू अ सब्सटेंस विच इज नॉर्मली हार्मलेस। ठीक है, 1/3 ऑफ अस अफेक्टेड बाय एन एलर्जी। हम में से कितने लोग जो होते हैं, राहुल ये टीयर 2 की क्लास चल रही है बेटा, मजाक नहीं है, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहां से ब्लॉक कर दूं, तो प्लीज क्वेश्चन को समझाने दो। ठीक है, और वैसे भी मेरी सारी क्लासेस में यहाँ पे मैं समझाने का ही काम करती हूँ, सो प्लीज फोकस ऑन स्टडी। ये क्वेश्चंस ना यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे, और एक बच्चा होगा जो ध्यान से पढ़ रहा होगा। तुम्हें अगर ध्यान से नहीं पढ़ना, बहुत सारे बच्चों को समझना है कि मैडम कैसे आया, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जब रखे हुए आ जाएंगे, जब तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, वहां पे एक एक क्वेश्चन से रैंक गिर जाती है, तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ए भी लिया है, मैंने सी भी लिया है, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा देखो ए के बाद में सी भी आ सकता है और सी के बाद में ए भी आ सकता है, मुझे दोनों कंडीशन लग रही है। लेकिन सी के बाद में बी 1/3 ऑफ आस, देखो बच्चे
यहां पे हमारा सी के बाद में बी का कोई आपका ऑप्शन नहीं बन रहा है। 1/3 ऑफ अस आर अफेक्टेड बाय एन एलर्जी एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज कहां पे लिखा है भाई? तो बी हमारा यहाँ पे बी के बस सी के बाद में बी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। दीज एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज हमारा कहां पे लिखा है? द इम्यून सिस्टम इन एलर्जी सफर्स मेक एंटीबॉडीज, हमारा यहाँ पे एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो हमारा ये कहां पे आ गया है? बहुत ध्यान से देखिए, हमारा एंटीबॉडीज डी और बी का बच्चे क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ये मेरा पेयर बन रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा ये। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ए डी वी इज द करेक्ट आंसर। एक आपका, क्योंकि पेयर बन रहा है, ये पूरा क्वेश्चन इसी चीज पे सॉल्व हो रहा है। बताइए बच्चों, क्या क्वेश्चन समझ में आया? एवरीवन, विशाल शर्मा, टेल मी। साक्षी अग्रवाल, आनंद रघुवंशी, सी मुझे भी लगा था, लेकिन यहां पे अगेन बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना होता है कि मैं क्वेश्चन में गड़बड़ कहां कर रही हूं। देखो पूरा क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से देखो, मैं नहीं कह रही हूं कि यहां पे आप 1 सी से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहां पे आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ए से भी क्वेश्चन का स्टार्ट हो सकता है, सी से भी हो सकता है, लेकिन अब यहां पे फिर हमें स्टार्ट किससे करना है? अपने मन से तो कुछ नहीं रखेंगे ना, हमें जो रखना पड़ेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में अपनी कहीं ना कहीं ट्रिक होती है, और वो क्योंकि यहाँ पे ए से भी स्टार्ट होगा, सी से भी स्टार्ट होगा, तो आप जाइएगा पेयरिंग मेथड पे। पेयर किसका बन रहा है? पेयर हमें ढूंढ रहा, पेयर यहां पे बन रहा है द इम्यून सिस्टम दीज एंटीबॉडीज। तो यहां पे ये बिल्कुल क्लियर है कि एंटीबॉडीज को किसी ना किसी हमारे सेंटेंस में डिफाइन करा गया है। तो हमारा यहां पे क्या आएगा? डी के बाद में हमारा बी आएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज यहां बन रही है। डी और बी का कॉम्बिनेशन यहां दिया है, डी और बी का कॉम्बिनेशन कहीं और दिया ही नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रैनी सेड टू नीना, आई डोंट नो व्हाई यू थिंक इट इज सो वंडरफुल। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का क्वेश्चन, बताइए। 10 सेकेंड भी नहीं, वैसे 5 सेकेंड ही है, सीरियसली ये क्वेश्चन तो। चलिए बताइए क्या आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से आंसर कीजिए, सबका आंसर सही ही होना चाहिए। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रैनी सेड टू नीना, सेड टू है हमारा, सेड टू किस में चेंज होता है? सेड टू हमारा यहाँ पे चेंज होता है टोल्ड में। एनीवेज ये हमारा सेड टू है, हमें सबसे पहले किस पे जाना है? हाँ जी पारुल, तो हमारा डोंट है, तो हमारा किस में जाना चाहिए? डिड नॉट में जाना चाहिए, ठीक है। आई डिड नॉट नो वाई यू थिंक, तो हमारा ये जो थिंक है, ठीक है, ये डिड आ गया, ये डज, ये डज, ये डज, यहाँ पे आंसर आपका खत्म होता है। A1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? 5 सेकंड का हमारा डू जो है वो डिड में जाएगा, और आंसर हमारा यहां पर ही सॉल्व होता है। बताइए, तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां पे अगर आपकी प्रैक्टिस है, जितना टाइम यहां पे आप इसमें सोचोगे समझोगे, इतनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की कर लो कि कम से कम आपकी PQRS में टाइम दे पाओ। क्योंकि ये क्वेश्चन में आती ना, ऐसा लगता है कि अरे सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब माइंड को रिलैक्स करोगे तो आंसर आपका डेफिनेटली आएगा। ऑल इन ऑल, फर्स्ट इन लाइन, एवरी पर्सन हैविंग ऑल अथॉरिटी कंप्लीटली लॉस्ट। इफ यू से वी आर ऑल इन ऑल, ही ऑल आर ऑल इन ऑल, बताइए। ही इज ऑल इन ऑल, शी इज ऑल इन ऑल, एवरी पर्सन कंप्लीटली लॉस्ट। टेल मी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इन ऑल। अभी अगर तुम टीयर 1 की भी तैयारी कर रहे हो तो देख लो, क्योंकि ऑल इन ऑल हो सकता है फिर ये टीयर 1 में आ जाए, CHSL में आ जाए, इनफैक्ट MTS में आ जाए। आपके 2 से 3 आपकी इडियम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें पूछे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके पूछे गए हैं टीयर 2 में, और उसके बाद में MTS में आ गए हैं। तो वोकैबुलरी ना कोई लेवल नहीं होता है यहाँ पे। हमारा थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। हम लोग कहते हैं कि सर्वे सर्वा, वो कौन है? सर्वे सर्वा है। अगर कोई सर्वे सर्वा है तो यानी कि क्या है? वो यहाँ पे हम लोग उसकी पूरी क्या है? कंप्लीट अथॉरिटी है। ही इज सुपीरियर, ठीक है, ही इज ऑल इन ऑल। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी इज ऑल इन इंडिया, हैविंग ऑल द अथॉरिटी, है ना। एवरी पर्सन नहीं है यहाँ पे, सर्वे सर्वा, सब कुछ वही है, ही इज ऑल इन ऑल।
समझ में आया? तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, बताइए आंसर क्या होगा? अगेन बच्चे, टीयर 2 वाले बच्चे हो, टीयर 2 वाले स्टूडेंट्स हो, ये क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए। आनंद रघुवंशी, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? यस एवरीवन, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? मैम 2 होगा, क्या होगा? हाँ जी, विशाल शर्मा, श्याम मोहन, गंगा चौधरी। देन हार्डली स्कार्सली व्हेन आता है पारुल, लिख लो जरा, फिर से लिखो, कम से कम 10 बार लिखो। अब मैं तुम्हारे सामने तो हूं नहीं, लेकिन तुम मेरी स्टूडेंट हो, हर क्लास अटेंड करती हो। हार्डली स्कार्सली व्हेन, हार्डली स्कार्सली व्हेन, ठीक है? मायशा 10 बार लिखो, तुम भी तो डेली क्लास अटेंड करती हो। अरे हार्डली और स्कार्सली के साथ में बच्चे व्हेन आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ में, हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या आता है? व्हेन आता है। नो सूनर के साथ में देन आता है। लिखो, कम से कम 10 बार लिखो, अभी लिखो, मैं तब तक क्वेश्चन समझा रही हूं, लिखो इस क्वेश्चन को। A1 A1 A1, यहां पे देखो, जैसे ही तुम लोगों का दिमाग होता है ना, स्कार्सली देखा नहीं, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही देखा यहां पे जो लगा है उसको व्हेन की जगह देन कर देंगे, देन की जगह व्हेन कर देंगे। अरे हार्डली और स्कार्सली दोनों के साथ व्हेन आता है मायशा, ठीक है? समझ में आया? तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉक मार्केट हेल्पलाइन नंबर आप गूगल से निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए बच्चे, नो एरर, एरर है। हमारा यहां पे हेड के बाद में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए? तो हमारा हेड के बाद में टुक नहीं आएगा, टेकन आएगा। क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं था एवरीवन? सो हेड ही टुक नहीं आएगा, हमारा टेकन आएगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने फर्स्ट वन आंसर दिया था? टेकन दलवीर सिंह ने आंसर दिया था। सिर्फ दलवीर सिंह का आंसर था? ऋषभ का भी आंसर था। विशाल शर्मा A1 दिया था, लेकिन तुमने टेकन साक्षी अग्रवाल ने दिया था। समझ में आया? तो यहां पे आंसर आपका देखो इजी था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। श्याम मोहन, अब यहां पे याद कर लो, हैज के बाद में, हैव के बाद में, हैड के बाद में क्या यूज होता है? इन सब के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और साक्षी और पारुल, तुम्हारा पनिशमेंट है आज, कम से कम 10 बार लिखना कॉपी पे, हार्डली स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन। ये सोते सोते भी गलत नहीं हो, ठीक है? ये आपके वो रूल्स हैं कि आपको इतने याद होने चाहिए कि कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। कितना पढ़ोगे बच्चों? अपनी पढ़ाई को एक समराइज भी तो करना है ना, समराइज वे में पढ़ना है कि ये वाला रूल पढ़ लिया है, अब जब टेस्ट सीरीज में आएगा तो मेरा रिविजन हो जाएगा, मुझे उन रूल्स को नहीं देखना है, ठीक है? कीप द डॉग टाइड इंडोर्स हाउएवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, बिल्कुल करेक्ट है। हाउएवर का मतलब क्या होता है? हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हम कह रहे हैं यहां पे ये जो डॉग है, ये जो कुत्ता है, इसको घर के अंदर बांध दो। कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, हालांकि इट में बाइट सम स्ट्रेंजर, और एल्स, वरना, हमारा यहां पे क्या आएगा? एल्स, वरना, ठीक है? स्टिल यट, अंडरलाइन पार्ट आपका एल्स, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। तो हमारा यहां पे आंसर आएगा, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है, बताइए क्या हो जाएगा? कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उसको किसकी दूरी पे रखो? आर्म्स लेंथ की दूरी पे रखो, वरना तुम बहुत पछताओगे। टेल मी।
चलिए सो हमारा B1 यस इशू फर्स्ट वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखो हमारा ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ना, कहीं ना। इसमें ना जो होता है वो हमारा मिक्स होता है, इसीलिए लेस्ट के बाद में ध्यान रखिएगा, लेस्ट के बाद में नॉट नहीं आता है, लेस्ट के बाद नॉट नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा नॉट तो आएगा नहीं, और लेस्ट के बाद में शुड आता है। लेस्ट और शुड का क्या होता है? जैसे कि हार्डली स्कार्सली वेन नो सूनर देन, ऐसे ही लेस्ट के बाद में क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम पछताओ, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, तुम उसको आर्म लेंथ यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखो, उसे दूरी पे रखो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हें लॉन्ग रन में पछताना पड़े। तो लेस्ट के बाद में शुड आता है, ठीक है, समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। So this is clam up, to become silent, to be upset, to be frustrated, to lose temper। बताइए क्या हो जाएगा? clam up का आपका मतलब क्या हो जाएगा? अब देखो बच्चे, ये जो है ना हमारा सबसे पहली बार पूछा गया है एसएससी में, इससे पहले ना आया था। आने का गारंटी तो मैं नहीं ले सकती कि आपके इस बार एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, कांट से एनीथिंग। बट हाँ, आपको क्या करना है बच्चे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएंगे, सपोज आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्किप द क्वेश्चन। क्लैम अप का मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शंकर राठौर पता है तो अच्छी बात है। क्लैम अप का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो जाना? साइलेंट हो जाना। सो दिस इज, ये जो चीज होती है ना हमारी, जो सीपीसी जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लैम। सो दिस इज क्लैम अप, जो होता है साइलेंट हो जाना, कि अब जो है क्लैम को हमने अब कर लिया है, ठीक है। सो लूज टेम्पर नहीं है, साइलेंट हो जाना, शांत हो जाना, कि अपना जो है ना मुंह बंद रखना, बेसिकली अप है, लेकिन यहाँ पे ये क्लैम अप आपका हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज टू बिकम साइलेंट, शांत हो जाना, क्लैम अप। अब इसको याद करो, काम, काम से याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा ये याद रहेगा। हमने बस यहाँ पे क्या करा है? यहाँ पे क्लैम कर दिया है, ठीक है, काम क्लैम, काम क्लैम, याद हो गया, ठीक है। बस्ती बकवास बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, वरना प्लीज दूसरों को पढ़ने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिसीजेज। अगेन अब देखो, मैंने बोला था कि पहला वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है करने वाला क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए कि अगर आप टीयर 2 में हो। ओके, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से बताइए। सो कविता ठाकुर कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आपके डॉक्टर हैं, देखो हमें एक लिस्ट होनी चाहिए कि एक्चुअल में वोकैबुलरी हमें कितनी करनी है, कोई लिमिट तो है नहीं कितनी कर सकते हैं कितनी नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लॉजिस्ट हैं, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं, है ना, उनकी। कि भाई हमारा जैसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कहलाता है, फटाफट से बताइए बच्चों। हमारा यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट तो आपका हो गया आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिल का जो डॉक्टर होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। अब मुझे ये बताइए कि हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहलाता है, यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? टेल मी एवरीवन। तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट हो सकता है आपसे अगली बार जो पूछ लिया जाए वो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूरोलॉजिस्ट जो है वो क्या कहलाता है, या फिर आपसे अगली बार में पूछ लिया जाए कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो क्या कहलाता है। तो नेफ्रा जो होता है वो पार्ट होता है हमारे किसका? किडनी का पार्ट होता है। तो जो किडनी विशेषज्ञ जो होते हैं, है ना, नेफ्रॉन का स्पेशलिस्ट, स्टडी ऑफ किडनी, जो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। किडनी अब खराब होगी, किडनी चेंज करनी है, किडनी लगानी है किसी और की। डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा कूल एक आपका पाउडर आता है, ठीक है। सो पाउडर जो होता है तो वो आपका डर्मा स्किन का होता है, ठीक है, डर्मा कूल। तो डर्मा आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपके बोलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होता है, यूरोलॉजी बेसिकली जो क्या कहेंगे, हमारा यूरिन की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है। यूरिन स्पेशलिस्ट होते हैं कि भाई अच्छा, चलिए, तो यूरिनरी के लिए बोला जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। बताइए, आपका पैसिव वॉइस में हमें बताना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। टेल मी बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन में एक्सक्रीशन, दलबीर सिंह बहुत ही अच्छा, बिल्कुल करेक्ट। यूरिनरी ब्लैडर, करेक्ट आंसर। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। देखो यहां पे हमारा क्या आएगा, यहां पे हमारा डिड आया है, जब ये प्रेजेंट में तो पास में तो जाएगा नहीं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में आईएनजी नहीं आया, यहां पे भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में हैज हैव नहीं आया, यहां पे भी नहीं आएगा। ओके दीपक सिन्हा, करेक्ट आंसर A1 इज द करेक्ट, ठीक है। समझ में आया बच्चों? बताओ। पंकज गुप्ता, गलत नहीं होना है। अंकित बलूनी, ऋषभ, सो ये वाले क्वेश्चंस देखो गलत होने वाले नहीं हैं। ये आपके बिल्कुल जो हमने टीयर 1 में पढ़ा है सेम आपके उसी लॉजिक पे चल रहे हैं। प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। हमें इसमें क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। बताइए, 5 सेकेंड का आपका क्वेश्चन, वंस अगेन बताइए। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, क्या आंसर हो जाएगा? कॉन्टिन्यू में रहता सावित्री यादव, बिल्कुल करेक्ट है। वहां पे हमारा आईएनजी नहीं था, ठीक है। डज नॉट, राहुल मलिक, गलत आंसर। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। बताइए क्या हो जाएगा? सो मायशा, थर्ड वन आपने जल्दी कर दी इस क्वेश्चन को देने में। यहां पे क्या लगा है? प्लीज लगा है। मुझे भी थर्ड वन लगा था 5 सेकेंड में, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज के लिए क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। सो अंकित बलूनी, D1, शंकर राठौर, D1 करेक्ट आंसर। 4th वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारा जब हम अगर मान लो ये प्लीज नहीं लगा होता ना, लेट एनी फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, तो यही आंसर होता। अगर मेरा प्लीज वर्ड नहीं लगा होता तो आंसर ये होता। हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट के लिए यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। समझ में आया? ये वो क्वेश्चन है जहां पे कंफ्यूजन होता है, मैडम लेट से बनाना चाहिए या फिर हमारा किससे बनाना चाहिए? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड से बनाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जहां पे हमें कंफ्यूजन क्या होता है मैम, जो हमारा ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ये हमारा लेट से बनता है या फिर हमारा यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है, दोनों से बनता है। आपने देख लिया कि कैसी कंडीशंस लगती हैं, कोई भी कंडीशन दी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, अब इस क्वेश्चन में अगेन आराम से सोचो, आराम से देखो कि क्या हमारा आंसर हो सकता है। टेल मी। बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? B1 अविनाश कुमार, यहां पे डिसाइड की पहला आंसर आपका क्या होगा, हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा? D1 बोलू यादव, चौधरी ग्रुप, D1 क्यों होगा? साक्षी अग्रवाल A1, अरविंद थर्ड वन। At last they came to a halt outside a newly painted red door which dissolved the number 118। देखो अगेन बच्चे यहां पे टीयर 2 का क्वेश्चन है, नॉट इजी। शंकर राठौर, आपने 4th आंसर कैसे निकाला? पारुल, आपने निकाला है C से आंसर निकाला है। सो दिस इज फ्लोरेंटाइना स्टूड बाय हर साइड साइलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लीविंग स्कूल, ठीक है। C को मैंने रख लिया है। एट लास्ट दे केम, यहां पे हमारा C के बाद में D का तो कोई कॉम्बिनेशन आपका एनीवेज नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पे देखिए, मिस ट्रेडगोल्ड रैप्ड ऑन द डोर ट्वाइस विद हर ग्लव्ड नकल, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे अ फ्यू मिनट पास बिफोर द डोर ओपन। देखो बहुत ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पे रैप्ड ऑन द डोर ट्वाइस, क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो होता ना थपथपाना डोर पे, उन्होंने
किसी ने डोर को थपथपाया। फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ ही मोमेंट्स गुजरे थे, बिफोर द डोर ओपन टू रिवील अ मैन इन ग्रे स्वेटर एंड ब्लू जीन्स। तो हमारा यहाँ पे एक के बाद में, अच्छा, फ्लोरेंटाइना स्टूड बाय हर साइड साइलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लीविंग स्कूल, और उनके साथ में एक जो थी वो खड़ी हुई थी। ठीक है, यहां पे हमने क्या करा है, यहां पे हमने बताया है क्या, मिस ट्रेडगोल्ड, इनका नाम लिया है। ठीक है, ए के बाद में फ्लोरेंटाइना स्टूड बाय हर साइड, और ये हम बता रहे हैं ये उनके साइड में खड़ी हुई थी। फ्यू मोमेंट्स पास्ड, हम कह रहे हैं कि ये थी कोई एक पर्सन, फिर उनके साथ में ये थी पर्सन, फिर हमने यहाँ पे बोला है कि एक मैन जो था वो आया, जिसने क्या करा, जिसने जो गेट था वो खोला। ठीक है, एट लास्ट दे केम टू अ हॉल्ट आउटसाइड अ न्यूली पेंटेड रेड कलर डोर विच डिस्प्लेड अ, देखो बच्चे यहाँ पे आपका क्या बनेगा, हमारा DACB, ये हमारा 4th वन बनेगा। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे DACB हमारा क्यों बना। बहुत ही घुमा हुआ क्वेश्चन है, हमने एट लास्ट से शुरुआत करी है जो कोई भी बच्चा नहीं सोच सकता है। DACB हमारा क्यों बना है बताइए। यहां पे DACB बनने का रीजन ये है, हम ये कह रहे हैं हमारा कि वो कहां पे आए, न्यूली पेंटेड रेड कलर, रेड डोर को हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करा है, रेड डोर को हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करा है, फिर रेड डोर को हमने यहां पे थपथपाया है, फिर बताया है कि उनके साथ में कौन खड़ा था। देखो रेड डोर को यहां पे इंट्रोड्यूस करा है, और वो रेड डोर हमने यहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, कि किसने रेड डोर को थपथपाया। अब जिसने थपथपाया उसके साथ में कौन खड़ा था, और यहां पे फिर डोर को खोला गया। तो ये पूरा डोर के बंद होने से डोर के खोलने तक का प्रोसेस है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DACB आंसर हो जाएगा। ये हमारी कहानी बनेगी बच्चे। यहाँ पे अ लिटिल बॉय डिड मेनी मिसचीव्स इन स्कूल, बताइए क्या आएगा, डिड मच मिसचीव, मेड मच मिसचीव। बहुत आपके ऊपर आपके ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन था, अगेन अगर तुम टाइम लेके करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, अगर जल्दीबाजी करोगे ना तो यहाँ पे कुछ भी तुक्का लगाओगे। पढ़ो इसे 2 बार पढ़ो, लेकिन आंसर, क्योंकि इसमें क्या रट्टाबाजी तो है नहीं कि आंसर आता है कि नहीं आता है, बन सकता है आंसर। ये चीज याद रखिएगा कि आपका आंसर जो है ना वो हमारा क्या हो सकता है, आपका आंसर जो है वो बन सकता है। ठीक है बच्चे, समझ में आया, तो ये याद रखिएगा, यू कैन फॉर्म दिस आंसर। ओके, डिड ध्यान रखिएगा, शंकर राठौर करेक्ट आंसर, त्रिदीप विश्वास करेक्ट आंसर। हमारा यहाँ पे जब मिसचीव, हम किसकी बात करते हैं, गलतियों की बात करते हैं। कोई जब गलती हो जाती है तो हमारा यहाँ तो क्या आता है, हमारा गलतियों के लिए मेड आता है, नहीं तो कमिटेड आता है। ये 2 चीजें आती हैं। ठीक है, हमारा क्या यूज होता है, कमिटेड होता है, नहीं तो हमारा मेड होता है। यहाँ पे हमारा मेड दिया है, मेड मच मिसचीव। सो 4th वन, अ लिटिल बॉय मेड मच मिसचीव इन स्कूल। हमारा यहाँ पे डिड नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आपसे बस यही वाला ग्रामर का रूल जो था वो पूछा गया था। द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, बताइए एक्सप्लोरिंग, अंडरलाइन पार्ट आपका क्या आ जाएगा, अंडरलाइन पार्ट हमारा होगा यहाँ पे साइंटिस्ट आर बिजी, ठीक है, टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। आंसर बताइए। तो अगेन हमारा नॉर्मल सा क्या है बच्चे, छोटा सा यहाँ पे ग्रामर का रूल अप्लाई हो रहा है, नथिंग एल्स। कोई बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है कि आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया हो। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। मुकेश कुमार, टू बी एक्सप्लोरिंग, ये कौन सा वाला रूल है जो कि मैंने नहीं पढ़ा। साकिब खान, सेकेंड वन, फॉर एक्सप्लोरिंग। फॉर का मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट बिजी है एक्सप्लोर करने के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। साइंटिस्ट बिजी हैं, साइंटिस्ट आर बिजी। हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इन एक्सप्लोरिंग। मायशा, इन एक्सप्लोरिंग तो दिया नहीं है, एक्सप्लोरिंग बिजी है, व्यस्त है। एक्सप्लोरिंग, टू एक्सप्लोर नहीं आएगा हमारा, क्योंकि वो एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं, प्रोसेस हमारी चल रही है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मायशा, समझ में आया बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया था। एवरीवन क्लियर। फॉर एक्सप्लोरिंग नहीं आएगा। त्रिदीप विश्वास, समझ में आया, आपने ये वाला आंसर नो इंप्रूवमेंट दिया था। टू एक्सप्लोर, आई एम बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज।
आई एम बिजी, जैसे कि ना बिजी के बाद में आई एम बिजी इन एक्सप्लोरिंग, आई एम बिजी एक्सप्लोरिंग, आई एम बिजी एक्सप्लोरिंग हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सरोज हैज बीन सफरिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम व्हेन शी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट जो है वो कौन सा है? अंडरलाइन पार्ट है हमारा, दिस वन इज द अंडरलाइन पार्ट। बताइए क्या आएगा आंसर? टेल मी एवरीवन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चे बताइए। सावित्री यादव 2+V1। देखो कॉन्सेप्ट मैं भी बताऊंगी, पहले हम ये वाला चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सफरिंग फ्रॉम, वेरी नाइस। सफर के बाद में देखो ये तो हमारा बहुत ही बेसिक सा, जब हम 3rd 4th क्लास में जो लेटर लिखते थे ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आपका वही वाला तो क्वेश्चन है। सूरज, सरोज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, सफर के बाद में फ्रॉम आता है, ठीक है। अब ये हमारी हो गई कोई भी बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस। हमारा यहाँ पे क्या आएगा? सिंस व्हेन शी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, कब से? जब से वो कितने साल की थी? जब से वो 15 साल की थी। 50 ईयर्स ओल्ड, जब से वो 50 साल की थी, 15 साल की नहीं, सॉरी, ठीक है, समझ में आया? तो अभिषेक कुमार बताइए, हमारा यहाँ पे फ्रॉम आएगा स्टार्टिंग में, सफरिंग के बाद में क्या आता है? फ्रॉम आता है। डोंट बी लेट टुमारो मॉर्निंग माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे बोला कि कल ऐसा ना लेट मत हो जाना वरना चाटा खाओगी। चलो बताइए क्या आएगा आंसर? टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो हमारा यहाँ पे माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझे वॉर्न किया, नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सावित्री कश्यप। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो बच्चों अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, टुमारो है तो टुमारो तो चेंज होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। टुमारो आएगा नहीं, एक ही जगह तो द नेक्स्ट डे आ रहा है। माई मदर वॉर्न मी नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपका स्पेशली टियर 2 में क्या बनेगा? D1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चे? इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा? ठीक है बच्चे, तो चलिए आज क्वेश्चन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, कल हम और अमेजिंग से क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, CGL टियर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपकी लाइफ का। अगर आपको लगता है कि अभी आप कुछ जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो कर सकते हो, तो आपको क्या करना है? रिकॉर्डेड सेशंस को लेने के लिए अडर 24/7 पे जाना है। अडर 24/7 पे जब आप जाओगे, लीडिंग गवर्नमेंट जॉब ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में SSC और SSC में यहाँ पे आपको जाना है SSC CGL। जब आप यहाँ पे जाओगे तो ये रहा आपका टियर 2 का मेंस फाइनल बैच। इस बैच को लेने का फायदा क्या है? इस बैच को लेने का फायदा ये है कि एक तो आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जितनी अभी इतनी लगभग ये 250 से ज्यादा आपकी टेस्ट सीरीज है, इतनी ही दे पाओगे, ठीक है। 200 से आर्स आपके क्या है? आपको सारे तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और अभी आपकी 10 दिन की कम से कम क्लासेस मिल जाएंगी, 10 डेज की क्लासेस, ठीक है। मेरी क्लास तो इसमें 7 to 8 मेरी क्लास चल रही है, 7 to 8 PM। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस जो है वो अभी मैंने कवर नहीं कराया, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जैसे कि क्लोज टेस्ट, जैसे कि आपका पैरा जंबल। तो बच्चे आपको इसमें क्या है, तो PDF मिल जाएंगे, प्लस आपके रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। कोड आपको क्या लगाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो कोड लगाना है Y559, जिससे कि आपको क्या मिल जाए, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। बाकी फिर आपको अगर ये है कि नहीं मैडम रिकॉर्डेड भी नहीं देखना है, बस एक ही काम करना, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, आपका 1000 रुपए का जो है ये हमारा बैच है। Y559 कोड यूज करिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज देते जाइएगा बच्चों, ठीक है। क्लास आपकी ओवर। हाँ सौरभ, अभी 48 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि मैंने कोड बोला है, यहाँ पे आपको पढ़ाया ही। और अभी अगर आप आए हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे,
तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती मैं, ठीक है। तो Y559 कोड यूज़ करना है अगर आपको यहाँ पे कि रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर आप देना चाहो तो, वरना सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करिए बच्चे, अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं देख सकते हो क्या चीज़ें रिकॉर्डेड सेशंस को, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अडर 24/7 पे जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अडर 24/7 पे जब आप जाओगे देखो तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा, दैट्स इट, बात खत्म। और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये रहा आपका, जब आप इसको नीचे जाएंगे तो ये रही हमारी आ गई CGL Tier 2 की टेस्ट सीरीज, 268 टेस्ट सीरीज है। 268 टेस्ट सीरीज को लेने के लिए क्या करना है, कोड मुझे क्या लगाना है, कोड लगाना है Y559S, ठीक है। Y559S कोड लगाना है। 248 की आपकी क्या है, ये रही टेस्ट सीरीज, इन्हें लगा लीजिएगा और ये लगाना बहुत ही कंपलसरी है। Y559S ये रही आपकी टेस्ट सीरीज। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय एवरीवन। I hope you enjoyed this, and if you enjoyed, so please hit the like button, subscribe to our YouTube channel. Don't forget to share this video with your friends. Bye bye. See you tomorrow.